सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, ट्राई करूंगा छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी हम फिर अपने आगे की वीडियोस में देखते रहेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी जो है ना जी, एक वीडियो में 10 मिनट या आधा घंटे की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ये कुछ चीजें हैं जो काफी थोड़ी मतलब बड़ी हैं, ये टाइम के साथ ज्यादा डेवलप होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो मैं कैसे समझता हूँ साइकोलॉजी को, मैं क्या समझता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इसके बीच में प्राइस चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, और यहाँ कहीं मान लो क्लोज है। अब यहाँ पे क्लोज हो गया मान लो प्राइस, ठीक है, इस सेंटर में, बीच में। ठीक है ना। अब अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या होगा? अब देखो, इस दिन क्या है, इस दिन जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, यहाँ पर, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर ही होगा। अरे ये क्या होगा, एक मिनट। ऑब्वियसली उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना। इनका भी यहाँ कहीं होगा, 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, 10 पॉइंट, है ना। और जो नीचे से ये बाय कर रहे थे, ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, इनका स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं होगा, इसके नीचे। ठीक है ना। अगर मान लो इस रेंज में चल रहा है तो इस रेंज के ऊपर होंगे स्टॉप लॉस, इस रेंज के नीचे होंगे स्टॉप लॉस। ठीक है, अब दोनों साइड स्टॉप लॉस होंगे, है ना। कुछ बायर्स होंगे, कुछ सेलर्स होंगे, कुछ डाउन साइड का सोच रहे होंगे, कुछ अप साइड का सोच रहे होंगे। तो दोनों की साइकोलॉजी इस हिसाब से है। ठीक है, अब अगर तो मान लो मार्केट खुल गई इसके बीच में, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, यहाँ खुल गई, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ खुल गई मान लो, जहाँ थोड़ा सा नीचे खुल गई। ठीक है, अब मान लो मार्केट इसके बीच में कहीं खुल गई। ठीक है, अभी ना तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के लिए पास है, ना इन लोगों का, नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट होने के लिए पास है, तो ये दोनों डरेंगे ही नहीं। ठीक है, जब दोनों डरेंगे ही नहीं तो दोनों के ऊपर साइकोलॉजी का इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं डरेगा उनमें से, है ना। तो जितना टाइम मार्केट बीच में घूमती रहेगी, इन दोनों में से कोई नहीं डरेगा, ना तो ये डरेंगे ऊपर वाले, ना नीचे वाले डरेंगे, मतलब एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे। ठीक है, अब जब मार्केट इस साइड आने लगेगी, ऊपर की साइड, ठीक है, जब मार्केट ऊपर आएगी, मान लो अब यहाँ आ गई मार्केट, यहाँ ओपन हुई थी, चलकर ऊपर आ गई, अब ये इस रेंज के पास आ गई। अब देखो, अब जब इस रेंज के पास आ गई, इन लोगों का तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया नीचे वालों का, क्योंकि इनके तो ऑलरेडी इतना पॉइंट ऊपर थी, और ऊपर चले गई, इतने पॉइंट और चले गए, तो ये तो इनका डर निकल गया मन से। ठीक है, अब डर किनके मन में आ गया? डर आ गया इनके मन में, जो ये सेल कर रहे थे, उसको नीचे लेके आ रहे थे। अब इनका क्या होगा? इनका, जहां पर जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस, ठीक है, इसको पी लिख देता हूँ, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब इनका ना तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ कहीं एंट्री की थी सेम लेवल पे, अभी मार्केट सेम लेवल पे आ गई। अब ये दो चीजें करेंगे, यहाँ तो ये रुके रुके रहेंगे जब तक इनको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। ठीक है, ये सोचेंगे कि फिर नीचे चला जाए शायद। ठीक है, जहां फिर क्या होगा कि अगर ये मान लो यहाँ से बड़ी कैंडल बनाकर निकलता है बाहर, तो फिर इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे कुछ लोगों के, कुछ लोग खुद एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो इन लोगों की साइकोलॉजी इफेक्ट होगी। ठीक है, इन लोगों की साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होगी? ये सोचेंगे कि नीचे से यहाँ पे खुला था, ऊपर आ गया, इसने ब्रेक कर दिया, फिर ये निकलना शुरू कर देंगे, या खुद ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो ये लोग तो नेगेटिव हो गए, इनकी साइकोलॉजी नेगेटिव हो गई, इन्होंने अपना होप छोड़ दिया नीचे लेके जाने का। तो ये जो बायर्स थे नीचे की तरफ थे, इनका तो और भी पावर बढ़ जाएगी ना, स्ट्रेंथ स्ट्रांग और हो जाएंगे मेंटली भी। ठीक है, इनको होगा कि चलो, अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, 20 पॉइंट यहाँ तक मिल गए, 20 और ऊपर तक अब मिल गए। ठीक है, 20 पॉइंट मतलब यहाँ से इतने थे। ठीक है, और मार्केट और 20 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट चलेगी, अब इनके फेवर में 50 पॉइंट आ गए। ठीक है, 50 पॉइंट आ गए अब यहाँ तक। तो इनका तो स्टॉप लॉस सेफ है, अब तो इनको कोई टेंशन ही नहीं है, जिस स्टॉप लॉस हटा के ऊपर ले आएंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे यहाँ पे ले आएंगे। तो इनकी साइकोलॉजी पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो गई है। ठीक है जी, पॉजिटिव होगा, और भी स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटली, मतलब माइंड में इनके, और भी पॉजिटिव हो जाएगा कि अब हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, क्योंकि 50 पॉइंट उनकी तरफ है। पहले मार्केट 50 पॉइंट नीचे आएगी, उसके बाद जाकर उनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगी। तो ये अभी ये नीचे वाले स्ट्रांग हो गए। ठीक है, ओ शिट, चलो कोई बात नहीं, पूरा ही मिट गया, थोड़ा सा मिटाना था। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया। तो अभी यही सीन था, मार्केट इसके बीच में चल रही थी, ठीक है, और बीच में क्लोज हुई थी, है ना। और अभी ये सेंटर में हमने खुली, जो उसका एग्जांपल लिया कि वो जिस साइड जाने शुरू करेगी, उस साइड के लोग फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो मार्केट खुली यहाँ पर गई ऊपर, गैप अप खुल गई इतना बड़ा, अब आप बोलो कौन है, किसकी साइकोलॉजी हिट होगी?
अरे अब अगर यहाँ पे खुला तो ये लोग तो, इनके लिए तो ओवरनाइट ही काम खराब हो गया ना पूरा, मतलब खतरनाक, इनके खतरा मंडराने लग गया सिर पे। इनके तो ओवरनाइट ही स्टॉप लॉस हिट हो गए यहाँ पर, तो ये सुबह यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, कुछ लोग खुद एग्जिट कर जाएंगे, कुछ लोग पैनिक हो जाएंगे, तो ये एग्जिट करेंगे करेंगे, ठीक है। अब ये तो यहाँ से एग्जिट करेंगी, ये सभी लोग जो थे नीचे ऊपर नीचे की तरफ लेके आ रहे थे, ये इतने थे, ये तो एग्जिट करेंगे। और जो नीचे वाले हैं सभी, उनको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, उनको यहाँ से ऐसी कैंडल दिखेगी कि लो जी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो अब तो यहाँ पे नए बायर भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, उनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने सेल किया था तो एग्जिट बाइंग में होगा, तो एग्जिट जब करेंगे तो बाई कैंडल ग्रीन बनेगी, है ना। तो यहाँ पे नए बायर्स भी आएंगे जो देखेंगे ब्रेकआउट हो गया, वो उसको और ऊपर लेके जाने के लिए आएंगे, जब वो भी एंटर करेंगे तो वो भी बाइंग का ऑर्डर बाई करेंगे, है ना। तो और ऊपर जाएगी, तो मार्केट यहाँ से फिर एक फ्लो में निकलती है, और फिर थोड़ा टाइम बाद स्पोर्ट लेने कभी आती है कभी नहीं आती, फिर स्पोर्ट लेकर फिर ऊपर चले जाती है। अब स्पोर्ट लेकर क्यों जाती है, क्योंकि जो लोग तो यहाँ पे ऐसे रैंडम एंटर हो गए, मतलब ब्रेकआउट देख के एंटर हो गए, वो तो ठीक है। अब जो लोग नहीं एंटर कर पाए, वो वेट करते हैं, फिर जब यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे जैसे कैंडल दिखती है कोई भी बुलिश, तो फिर से वो एंट्री शुरू हो जाती है, फिर बायर्स और आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऊपर गया था स्पोर्ट लेने आया, स्पोर्ट लिया और फिर कंटिन्यू, ऐसे करके वो लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, सेलर्स की जो साइकोलॉजी थी वो ओवरनाइट हिट हो गई, क्योंकि ओवरनाइट वो नेगेटिव हो गए, इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो ये पैनिक होंगे सभी, इनकी साइकोलॉजी नेगेटिव वे में इफेक्ट हो गई है, ठीक है ना। और जो बायर्स थे, ठीक है, ये जो बैठे थे, इनको तो ओवरनाइट ही और पॉइंट मिल गए अच्छे अच्छे खासे। अब ये तो डरेंगे नहीं, तो और वेट करेंगे आराम से, इनकी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी अब, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेंगे, वो पॉजिटिव वे में ओपन हुआ है सब कुछ, तो इनकी फेवर में ही है। ठीक है, ऐसे ही इसके उलट होता है, ऐसे ही इसके उलट होता है, अगर नीचे खुलता है तो फिर नीचे वाले पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं, देखो, ठीक है। अब मान लो मार्केट खुल गई गैप डाउन, ठीक है ना। अब इन जो सेलर्स है इनके फेवर में खुल गई मार्केट, और यहाँ पे क्लोज कराया था, 20 पॉइंट ये खुल गई, और 10 पॉइंट ये रख लो, 30 पॉइंट इनके फेवर में मार्केट खुल गई, ये तो और स्ट्रांग हो गए ना, इनको 30 30 पॉइंट मिल रहे हैं, ये तो खुश होंगे, ये तो डरेंगे नहीं, एग्जिट भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे ना। तो ये जो बायर्स थे, इनके इनके अगेंस्ट ये 10 पॉइंट एक्स्ट्रा खुल चुके हैं, ठीक है। अब इनका स्टॉप लॉस होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 20 पॉइंट होगा, तो 10 वाले को तो हिट होगा, वो तो एग्जिट कर देंगे। 20 वाले जो उनके जो धीरे इधर की साइड आने लगेगा, डाउन साइड और आने लगेगा, तो ये भी पैनिक होंगे, ये भी निकलेंगे, तो फिर वहां से मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनकी साइकोलॉजी फिर इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब गैप डाउन ही खुल गया इनकी तरफ, इनके अगेंस्ट खुल गया मतलब, तो ये तो फिर डरेंगे डरेंगे, ये पैनिक होंगे, बस साइकोलॉजी यही है और कुछ नहीं है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का मतलब क्या है मेरे हिसाब से, तो ये है कि लोगों की थिंकिंग देखना, कि लोगों कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे क्या सोच रहे हैं ना मार्केट में। बस मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट की ओपनिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो देखो कि कहाँ ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है। अब मान लो, देखो, अब मान लो मार्केट यहाँ से गिरती हुई आई है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, बहुत शार्प गिरी मान लो, अगले दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, और मार्केट यहाँ से फिर डायरेक्ट गैप डाउन खुल गई, ठीक है। अब गैप डाउन खुल के नीचे जाने की कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रेंड लाइन सी बनाकर ब्रेक करके ऊपर आ गई मार्केट, अब यहाँ से ऊपर आ जाएगी। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन, क्या मतलब बना, देखो, इसके पीछे ये है कि इन सेलर्स को इतना प्रॉफिट मिला हुआ था जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद इनको और गैप डाउन प्रॉफिट मिल गया, गैप डाउन ओपन हुआ और पॉइंट मिल गए, तब ये वेट नहीं करेंगे, ठीक है, तब हमें इतना ज्यादा नहीं दिखना, क्योंकि इन सब सेलर्स की जो सेटिस्फाई, जो इनको प्रॉफिट चाहिए होगा वो मिल चुका होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा वेट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पर कहीं बायर्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि गैप डाउन खुल गया तो बायर्स, देखो, जब पहले दिन बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तो बायर्स उसमें ज्यादातर नहीं होंगे, ठीक है। बायर एग्जिट हो गए होंगे, वो नहीं रुकेंगे ज्यादा टाइम, ठीक है। और अगले दिन जब फिर से गैप डाउन खोलेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पर बायर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहले से ही नेगेटिव सिनेरियो था, वो नहीं आएंगे। आज गैप डाउन खोला, वो वेट करेंगे कि जितना जाना है इनको जाने दो, जब जब नीचे से डब्ल्यू बनाएगा, हेड एंड शोल्डर कुछ बनाएगा, तब हम एंटर करेंगे, तो वो नीचे से यहाँ पे एंटर करेंगे फिर, ठीक है। तो इन ये भी फिर सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स नहीं आएंगे कुछ खास, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स नहीं आएंगे, क्यों,
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, 2 दिन से इतना बड़ा मूव मिल चुका है, मान लो 100 पॉइंट का है मूव मिल चुका है उनको, तो ये सेटिस्फाई है अपने प्रॉफिट से, ये नहीं आएंगे, फिर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे सेलर्स, ठीक है। और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ये चीजें हैं थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये टाइम के साथ साथ सीखी जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं साइकोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा और जल्दी मतलब फिक अच्छा साइकोलॉजी बनाने के लिए, बट माइंडसेट बनाने के लिए, बट ऐसा कि वो एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम ही ज्यादा दिमाग में आते हैं, तो उस हिसाब से। अब देखो, ठीक है, तो ये चीज ऐसे है, जब एक साइड वालों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा ना, तो वो दोबारा दोबारा सेल नहीं करते जाएंगे, दोबारा दोबारा नहीं गिराते रहेंगे मार्केट को, या दोबारा दोबारा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरा जो बंदा है, या जो बायर जो सेलर जो कोई भी उनमें से है जिस डायरेक्शन में आ रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ वो 2-3% गिर चुका है, ठीक है, तो उनको सेटिस्फाई प्रॉफिट मिल चुका होता है, उसके बाद इतना अग्रेसिवली एक्टिव नहीं होते सेलर्स, ठीक है, बायर्स भी, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, इतना अग्रेसिवली फिर एक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। तो वहां पे हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल जाता है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट कुछ हमने डिस्कस कर लिए, और भी बाकी हम साथ में देखते रहेंगे, जैसे भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं को आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है, लाइव चार्ट में हम देख लेते हैं। जैसे ये देखो, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मानना क्या है ही वो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखो, अब ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जब गिरता हुआ आया, ठीक है, गिरता हुआ आया, इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब सपोर्ट तो यहाँ पर था ना मेन, ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स नहीं आए, इतने पूरे मूव में बायर्स ज्यादातर नहीं आए हुए कहीं पे, ठीक है। और अगले दिन फिर गैप डाउन खुला, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट फिर बायर आए, क्योंकि सपोर्ट पर भी था, और इन बायर्स को पता है कि सेलर्स को अब सेटिस्फाई प्रॉफिट यहाँ तक मिला था, अब और पॉइंट मिल चुके हैं, तब बायर्स एक्टिव हुए, देखो एक ही बार में फिर ले गए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे करके फिर जब नीचे आया, यहाँ पर भी सेलर्स ने दोबारा कहीं यहाँ से ट्राई किया होगा नीचे लेके आने का, उनको यहाँ तक फिर से वही सेटिस्फाई प्रॉफिट इतना मिल चुका है, तो इसके बाद आई नहीं। अब देखो ना, एक बात ये भी, ये धीरे धीरे लेके आ रहे हैं आराम से, जबरदस्ती स्ट्रेच कराया जा रहा है प्राइस, तो मतलब सेलर्स इतना एक्टिव नहीं है, सेलर्स कैसे आएंगे? सेलर्स ऐसे आएंगे, इस तरह की कैंडल्स में, ये देखो, इस तरह की कैंडल्स में, इस तरह की कैंडल्स में, ठीक है, इस तरह की कैंडल्स में, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर नहीं आते। बाहर जब आते हैं, ये देखो ऐसे आते हैं, ऐसी क्वांटिटी में आते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलों में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा बात। तो यहाँ पर भी देखो, जब स्ट्रेच हो गया था, इस सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था, तो इन्होंने भी फिर हेड एंड शोल्डर सा बनवा कर, ब्रेकआउट करवा कर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब देखो, एक मैं अच्छे से एग्जांपल ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा ओके, सेलिंग की तो हमने ये एग्जांपल देख लिया ना, कि गैप डाउन खुल गया, सेलर्स नीचे लेके आए थे, और गैप डाउन खुला, प्रॉफिट उनको सेटिस्फाई मिला, और यहाँ से एकदम बाइंग आ गई, ठीक है। अब ये देखो, अब सेलिंग की एग्जांपल भी हमारे पास में है, देखो, जब जी नीचे से यहाँ से ऊपर लेकर गए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना, और एक भी यहाँ क्लोज हो गए, ठीक है, इसका मतलब कि थोड़ा सा स्कोप है इस गैप, इतने गैप का, कि रेजिस्टेंस ये वाला, तो अगले दिन गैप अप ही खुला, देखो यहाँ पे खुला, तो इन बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था ओवरनाइट भी, तो एकदम से एग्जिट ही हो गए, और सेलर्स भी एंटर हो गए वहां पे, तो यहाँ से फिर से जल्दी से गिरा था ये प्राइस, समझे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, क्या बात है क्या नहीं। ओके, अब मैं और भी एक दिखा देता हूँ, देखो, यहाँ से सेलर्स इतना गिराते गए, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका, उनको प्राइस भी स्ट्रेच हो गया, उनको प्रॉफिट मिल चुका था, सेटिस्फाई अमाउंट उनको मिल चुका होगा, तो उन्होंने प्रॉफिट वॉफिट बुक कर लिया, या कुछ भी कर लो, है ना। अब अगले दिन जब बुक कर लिया या नहीं भी कर लिया, अब अगले दिन क्या, अगले दिन इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुला है, तो यहाँ पर जो लोग थोड़े बहुत बायर्स कहीं होंगे, पुराने या कोई नए, उनको भी तो सेटिस्फाई प्रॉफिट मिल चुका है ना, ओवरनाइट में, ओवरनाइट में मिल चुका है उनको प्रॉफिट, तो ठीक है, वो दोबारा तो नहीं आएंगे बायर्स, ठीक है ना। अगर मान लो आपको 3-4 हजार बनाना है एक दिन का, ठीक है, अब आपको 3-4 के पे 5-5 हजार मिल गया, शेयर मिल गया, तो क्या दोबारा दोबारा ट्रेड करोगे? नहीं करोगे, आप चुपचाप घर चले जाओगे बंद करके, है ना। तो ऐसे ही है, सेलर्स को प्रॉफिट मिल चुका था, ठीक है, ओवरनाइट खुला, ओवरनाइट इतना ऊपर खुला, और यहाँ पे बायर्स का भी एक तरह से समझ लो, उनको भी प्रॉफिट मिल चुका, तो बायर दोबारा यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे,
तो इसीलिए ये इतने गैप अप बढ़े के बाद बायर्स एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि इनको ओवरनाइट इस एक अच्छा अमाउंट मिल चुका है। ठीक है, और नए लोग इसलिए नहीं आते, वो सोचते हैं कि इतना मूव तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब इससे और ऊपर खुलकर और कितना जाएगा ऊपर, तो नए बायर्स भी नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। उसके बाद नेगेटिव सिनेरियो देखना है, कुछ नेगेटिव चीज देखनी है हमें, कहाँ एंट्री करें। उसके बाद ये ऊपर नीचे हुआ, इसके बाद इसने फिर से हाई के बाद रेंज बनाई, ये ब्रेक करी रेंज, यहाँ पे एंटर हो सकते थे, ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे। या फिर आपको जब दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आया, इसने लोअर लो बनाया और ये लोअर लो को इस तरह से ब्रेक किया, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखे। तो ये आपको फिर समझ रहे हो ना। अब अगर इतना बड़ा गैप अप खोला तो ओवरनाइट बायर्स को भी प्रॉफिट मिल चुका, तो बायर्स दोबारा एक्टिव नहीं होंगे यहाँ पर, तो वहां से फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज। अब देखो आज की बात ले लो। ओके, ये तो कल परसों की बात है। देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ऊपर से इतना गिरता आया, ठीक है, नीचे होल्ड किया और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। अब आप देखो ना, सेलर्स को प्रॉफिट मिल चुका है और यहाँ पर तो एग्जिट भी कर गए होंगे बहुत से। ठीक है, इसके बाद वो कितना लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बायर्स भी नहीं कुछ खास आएंगे, अगले दिन डायरेक्ट ऊपर खुल गया, तो बायर्स का भी पेट भर गया। जो यहाँ से बैठे हुए थे ना बायर्स, ये वाले नीचे वाले, इनको भी इतना टारगेट तक मिल चुका, तो ये भी उसी टाइम एग्जिट हो गए। दूसरी कैंडल्स में प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो यही साइकोलॉजी होती है, यही साइकोलॉजी और कुछ नहीं है भाई। साइकोलॉजी साइकोलॉजी करते रहते हो हर बार, कुछ नहीं है, बस यही साइकोलॉजी के ओपन कहाँ हो रहा है। अब आज की बात ले लो। आज का देखो, आज का सिंपल सा ट्रेड था। देखो, ये देखो, ये एक रेंज थी, ठीक है ना, ये छोटी सी रेंज जो हमने ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, ये एक रेंज थी, इसके बीच में मार्केट घूम रहा था, प्राइस घूम रहा था और बीच में क्लोज हो गया। अब बीच में क्लोज हुआ, ठीक है, अब जहां तो ये ऊपर ने कैंडल क्लोज करता बाहर, तब तब इनके स्टॉप लॉस हिट होते, तब इनको ज्यादा होता कि क्लियर होता कि ठीक है निकल गए। कुछ लोग होते हैं ना कि स्टॉप लॉस ऐसे लगाते नहीं है, ठीक है, मतलब माइंड में रखते हैं, वो जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं कभी कई बार माइंड में रख लेते हैं, कईयों ने थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखा होगा, थोड़े बहुत का हिट भी हो गया होगा। मतलब ज्यादातर लोग जो है वो कैंडल क्लोजिंग का भी वेट करते हैं, ठीक है, कि कैंडल बाहर क्लोज हो रही है कि नहीं। अब अब देखो, ये बीच में क्लोज हुआ था, आज ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन कैंडल तो क्लोज नहीं की ना उसने ऊपर। ठीक है, तो ये लोग भी इतना ज्यादा पैनिक तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे लेकिन इतना ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट बीच में ही खुला, क्योंकि मार्केट देखो बीच में ही खुला था ना, मार्केट बाहर तो खुला ही नहीं था। उसके बाद थोड़ा जाने की कोशिश करी बट फिर अंदर आ गया। मतलब अब ना तो इनकी साइकोलॉजी इफेक्ट हुई है, जो सेलिंग करके बैठे हैं यहाँ पे, सेलिंग की डाउन साइड सोच रहे हैं, और ये जो बायर है ना, इनकी साइकोलॉजी इफेक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि प्राइस इन थोड़ा ऊपर ही खुला है, तो इनके फेवर में खुला, जितने पॉइंट भी खुला, तो इनको भी टेंशन नहीं है। तो ये इसलिए कोई नहीं डरा, यहाँ पे कोई नहीं निकला, सभी बैठे रहे। यहाँ पर जैसे नीचे आया, बायर्स ने फिर बाइंग करके उसको ऊपर लेकर गए, फिर देखो उसके बीच में घूमता रहा। तो मतलब यहाँ पे इस एरिया के अंदर में कोई नहीं डरा होगा, किसी को डर नहीं लगा होगा, क्योंकि ये रेंज है, इसके 10-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होंगे, नीचे वालों के, ऊपर वालों के भी 10-20 पॉइंट ऊपर होंगे, तो कोई डरा ही नहीं होगा। उसके बाद ये इसने कैंडल बाहर निकाली, इसमें कुछ लोग इसने निकाले होंगे, ठीक है, कुछ लोग एग्जिट कर गए होंगे, कुछ लोग डर गए होंगे, कुछ लोग कैसे भी डर गए होंगे, है ना, कुछ लोग कैंडल क्लोजिंग की वेट कर रहे होंगे, इसमें कुछ लिए निकले होंगे। बट इसको भी ध्यान में कैसे रखना वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब ऐसी कैंडल में कुछ कुछ निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते। मान लो हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होता तो हम नहीं निकलेंगे इसमें। अब देखो 15 मिनट की कैंडल देखो इसकी, देखो 15 मिनट की कैंडल तो बाहर क्लोज हुई ही नहीं, तो एग्जिट क्यों करना। 15 मिनट की कैंडल ज्यादा अच्छी होती है 5 मिनट से, क्योंकि 5 मिनट की थोड़ी फेक ब्रेकआउट दे देती है। अब इस 15 मिनट की इस कैंडल में 5 मिनट की 3 कैंडल थी, जिनमें से क्या हुआ कि पहली कैंडल ऐसे रेड क्लोज हो गई बाहर, 5 मिनट में जो हमें दिख रहा था। दूसरी कैंडल हो सकता है ऐसे इनसाइड सी रह गई हो, ठीक है, बीच में कहीं रह गई हो। और तीसरी कैंडल जो थी वो ऐसे ऊपर ऊपर ही क्लोज हुई होगी, इस प्राइस के ऊपर, है ना, मतलब यहाँ कहीं ऊपर ही क्लोज हुई, तो ये ओवरऑल कैसी कैंडल बन जाएगी। ये प्राइस देखो नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर और ऊपर जा गया और इसी इसके बीच में ऐसे क्लोज हो गया, तो ये कुछ ऐसी कैंडल बन गई। तो मतलब 5 मिनट की कैंडल के बेस पे हम ट्रेड नहीं देखते ज्यादातर, ठीक है, थोड़ा सा ये भी चीज देखा करो कि 15 मिनट की कैंडल क्या कर रही। तो 15 मिनट की कैंडल तो अंदर क्लोज हो गई, तो इसमें एग्जिट करना बनता नहीं था, जहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा उस हिसाब से देखना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थोड़ी चीज समझ आई होंगी, ठीक है ना। और यही साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी किसी की इफेक्ट हुई नहीं। देखो अभी भी प्राइस बीच में चल रहा है, ना तो ये लोग डर रहे हैं ना ये लोग डर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट किया होगा, बट जो लोग समझदार होंगे, मल्टी टाइम फ्रेम देखते होंगे, वो नहीं एग्जिट किए होंगे, वो बैठे होंगे आराम से।
अभी भी इसके बीच में है, तो कोई नहीं डर रहा है इसमें, तो किसी की साइकोलॉजी इफेक्ट ही नहीं हो रही। अगर इसके ऊपर खुल जाए, यहाँ पे खुल जाता अगर मान लो, फिर ये सेलर्स की साइकोलॉजी इफेक्ट होती नेगेटिव वे में, क्योंकि ये डर जाते, पैनिक हो जाते, फिर कुछ के स्टॉप लॉस हिट हो जाते, कुछ निकल जाते, फिर यहाँ से मूवमेंट आने की हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अगर ये नीचे क्लोज कर देता 15 मिनट की कैंडल, तो नीचे जाता, तब भी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी होती है और कुछ नहीं है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है कि बायर और सेलर के ऊपर इफेक्ट करती है, जबकि प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है। ठीक है, जिनके फेवर में ओपन होगा वो क्यों डरेंगे, उनकी साइकोलॉजी को तो कुछ नहीं होगा, वो आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे। ठीक है, जिनके अगेंस्ट खुला है, टेंशन तो उनको है। ठीक है, अब उनको भी कितने टाइम तक होगी वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो सेलर्स सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं, इतना ज्यादा नीचे लेके गए हैं, ठीक है, और गैप डाउन मान लो खुल जाता है ना, और जब ये कैंडल देख ली बायर्स ने कि इतनी बड़ी नीचे रेड कैंडल क्लोज करी, सेलर्स ही आए हैं, तो वो बायर तो वैसे ही नहीं है इसको टच करेंगे। ठीक है ना, अगले दिन भी नहीं टच करेंगे जब तक उनको अच्छा पैटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, गैप डाउन खोलेगा तो उसके बाद ये ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स को प्रॉफिट मिल चुका है, और गैप डाउन में मिल गया इतना, और थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो सेटिस्फाइंग है, वो कहीं भी निकल सकते हैं अब। तो बायर्स फिर यहाँ पे वेट करते हैं कब पैटर्न बनाकर ऊपर आना शुरू करे और हम इसमें ट्रेड करें। ठीक है, तो बायर फिर यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो यही साइकोलॉजी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ प्राइस घूम रहा है, कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना नहीं हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेच हुआ था, इतना प्राइस, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर जैसे खुलेगा, ठीक है, ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू वगैरह कुछ बनाएगा, तो हम इसमें मैं एंटर करूंगा, वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था कि ये अगले दिन ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेंज ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, फिर कंटिन्यू करेगा, मेरे माइंड में ये था। बट हुआ तो वैसे ही, देखो नीचे गया और उसके बाद खुले ही ऊपर गया। जो ये मूव मैं कैप्चर करने का सोचा था इंट्राडे में, जो ओवरनाइट ही हो गया, उसके बाद फिर नीचे आया, जैसा हमने सोचा था कि इस रेंज को निकालेगा और पुल बैक लेगा फिर जाएगा नीचे, तो वैसा ही हुआ, देखो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब कुछ चीजें फेक हो जाती हैं, हो इसको करना चाहिए था यहाँ तक जाता, यहाँ कहीं ओपन होता, इसके नीचे से ही फिर आ जाता। ठीक है, लेकिन ये फेक फेक ब्रेकआउट था जो अंदर आ गया ना रेंज के, ये फेक ब्रेकआउट दिया इसने अंदर की तरफ, मतलब इसने दिखाया कि मैं इसको अंदर ब्रेकआउट करके अंदर आ गया हूँ, ये फेक था, उसके बाद फिर से अंदर आ गया। ठीक है, मतलब फिर से नीचे आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट होता है, तो ये भी देखने पड़ते हैं। देखो पुल बैक उसने लिया है प्रॉपर, देखा जाए तो। ठीक है, अब होल्ड कर रहा, अब आगे जो मर्जी करे, लेकिन इस पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते थे, इस पुल बैक के लिए मैं सोच रहा था ऊपर का, लेकिन ओवरनाइट ही खुल गया तो ये भी नहीं मिला, तो चलो ये तो सेलिंग का था। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा कि साइकोलॉजी क्या है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसी चीजें ही हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे वीडियोस में। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कुछ खास ट्रेड आज मिला नहीं क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में ज्यादातर बड़े लोग यही करते हैं कि उसको एक रेंज में रखकर क्लोज करा दिया जाए, ठीक है, टाइम डीके के लिए। तो यही यही कुछ है, ठीक है ना, तो इसलिए स्टॉक भी इतना कुछ खास मूव करते नहीं है इस टाइम में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।